नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन कराया जाएगा, जिसका प्रारंभ आज की क्लास से हम संविधान के भाग से करेंगे। दोस्तों, संविधान में 22 भाग हैं, जिनका आज हम विवरण देखेंगे। तो आइए सभी साथ मिलकर आज संविधान के भाग का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि संविधान के कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों, आज हम संविधान के भाग में सिर्फ इतना देखेंगे कि भाग में कौन सा क्या है और कितने अनुच्छेद हैं। इनकी डिटेल में हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आगे आज चलते हैं और देखते हैं भारतीय भाग संविधान में जो 22 भाग हैं उनका क्रम किस प्रकार है और कौन से भाग में क्या वर्णन किया गया है। भाग 1 में जो वर्णित है वो आपका संघ और राज्य है। यानी भाग 1 में कहा गया है कि जो आपका भारत है वो राज्यों का संघ होगा। इसमें अनुच्छेद कितने हैं तो यहाँ 1 से 4 तक अनुच्छेद वर्णित है। 2 में नागरिकता है और ये 5 से 11 तक इसका वर्णन है। नागरिकता आपको कैसे मिलेगी, कैसे आपकी नागरिकता जा सकती है, आपको क्या क्या प्रावधान करने होंगे, वो सभी वर्णन आपका 5 से 11 तक के अनुच्छेद में किया गया है। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं जो 12 से 35 तक के अनुच्छेद में वर्णित हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपको राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं कि राज्य क्या क्या अपनी जिम्मेदारी कैसे निर्वहन करेगा। इसके बाद में भाग जो आपका 4.1 है, इसमें आपके मौलिक कर्तव्य हैं और ये इसका जो अनुच्छेद है वो 51A है। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, उन्हें भारत में किस तरह से रहना चाहिए, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, ये आपको मौलिक कर्तव्य यानी भाग 4A अनुच्छेद 51A में किया गया है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो कि 36 से 51 तक में है, इसमें राज्य के कर्तव्य जनता के प्रति क्या होने चाहिए ये बताया गया है। आगे बढ़े, भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन किया गया है। संघ सरकार में क्या क्या है तो ये आपका 52 से 151 तक संघ की बात की गई है। इसमें राष्ट्रपति का वर्णन है, इसमें संसद का वर्णन है, राज्यसभा का वर्णन है, ये किस प्रकार कार्य करेंगे उनका वर्णन किया गया है। किसमें, भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है। इसके अनुच्छेद इसका कितना है तो इसका अनुच्छेद है आपका 52 से 51 तक। फिर इसको तोड़ दिया, इसको अध्याय में, जो भाग 5 है इसको अध्याय में आपका तोड़ दिया गया। तो इसमें अध्याय 1 में आपका राष्ट्रपति के विषय में वर्णन है और इसके बाद में आपका प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे राष्ट्रपति के विषय में, ये सभी वर्णन आपका 52 से 78 तक में वर्णन किया गया है। इसके बाद में अध्याय 2 में संसद है, जिसके अनुच्छेद 79 से 122 तक का वर्णन यहाँ पर अनुच्छेद 79 से 122 तक में संसद का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 में आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसका अनुच्छेद आपका 123 है। इसमें आपका अध्यादेश की चर्चा की गई है, जैसे किस प्रकार किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उसका वर्णन आपका 123 यानी 123 में किया गया है। ये अध्याय 3 है, भाग 5 है, यानी अभी भाग 5 ही चल रहा है, याद रखिएगा। भाग 5 के ही अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं, किस प्रकार वो नियंत्रण कर सकता है कार्यपालिका को, वो सभी विधियां आपकी आर्टिकल 124 से 147 तक की गई हैं। भाग 5 के अध्याय 4 में न्यायपालिका का वर्णन है, याद रखिएगा। इसके बाद में भाग 5 के अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है। इसके लिए आपके अनुच्छेद जो प्रयोग किए गए हैं वो 148 से 151 तक के अनुच्छेद प्रयोग में लाए गए हैं, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और भाग 6 के विषय में देखेंगे। भाग 6 में राज्य सरकारों के विषय में वर्णन किया गया है। भाग 6 में कितने आर्टिकल हैं तो आप बताइएगा कि भाग 6 में आपके 152 से 237 तक के आर्टिकल प्रयोग में लाए गए हैं। ठीक है, अब इसको भी अध्याय में
विभाजित किया गया है। अध्याय 1 आपका साधारण है, इसमें कुछ बातें की गई हैं राज्य के विषय में जो आपके आर्टिकल 152 में की गई हैं। अध्याय 2 में राज्य की कार्यपालिका के विषय में वर्णन किया गया है। इसमें आपके 153 से 167 तक के आर्टिकल यूज किए गए हैं। इसके बाद में भाग 3 है आपका, जो राज्य का विधानमंडल 168 से 212 यानी 168 से प्रारंभ होकर 212 तक के आर्टिकल आपके यहाँ पर यूज किए गए हैं। इसके बाद में भाग 6 के अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियों के विषय में वर्णन किया गया है, यानी राज्य के में राज्यपाल का क्या महत्व है, राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, क्या राज्यपाल जो राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वैसे ही जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति हैं, इन सब का आपको वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है, तो ये राज्यपाल की विधायी शक्तियों में अध्याय 4 में दिया गया है, जिसका आर्टिकल कितना है, तो 213 इसका आर्टिकल है। अध्याय 5 भाग 6 के अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, जिसमें कि आर्टिकल 214 से 232 तक का यूज किया गया है। यानी आर्टिकल 214 से 232 तक में अध्याय 5 यानी राज्यों के न्यायालय का, उच्च न्यायालय का यानी हाई कोर्ट का वर्णन कहाँ है, तो 214 से 232 आर्टिकल के बीच में आपका उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। अध्याय 6 भाग 6 के अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन किया गया है, जिसमें आपके 233 से 237 तक के आर्टिकल का यूज किया गया है। इसके बाद में भाग 7 में संवर्ती राज्यों से संबंधित सूचियों का वर्णन किया गया है, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है, यानी संविधान में भाग 7 का अब कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भाग 9 में पंचायतें हैं, जो कि आर्टिकल 243 से 243 ओ तक का ओ तक में इसका वर्णन किया गया है। भाग 9A में नगर पालिका का वर्णन है, जो कि 243, देखिए ओ तक नगर पंचायत में है, फिर P से ZG तक यानी आर्टिकल 243 P से शुरू होकर आर्टिकल 243 ZG तक चलता है, क्या आपका नगर पालिका चलती है। इसके बाद में भाग 9B में सहकारी समितियां हैं। कौन, तो ये आपके 243 ZH, क्योंकि ZG तक आपकी क्या चला, ZG तक आपके नगर पालिकाएं चली। इसके बाद में ZH से ZT तक आपका सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है, भाग है आपका 9B। इसके बाद में भाग 10 में आपके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जो कि आपके 244 से 244A तक में इसका वर्णन है। आर्टिकल 244 से 244A तक में भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं, जिसका वर्णन आपका 245 से 263 तक में के आर्टिकल में किया गया है। इसके बाद में भाग 11 को ही फिर अध्यायों में डिवाइड किया गया है। तो अध्याय 1 में आपका संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के विषय में बताया गया है, जिसमें आपके 10 आर्टिकल यूज किए गए हैं 245 से 255 तक के। इसके बाद में भाग 11 में अध्याय 2, इसमें संघ और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध कैसा होना चाहिए ये वर्णन किया गया है, जिसमें से आपके 256 से 263 आर्टिकल प्रयोग किए गए हैं, यानी 256 से 263 तक के आर्टिकल आपके प्रशासनिक संबंध बताएंगे किसके बीच में, तो केंद्र और राज्य के बीच में। विधायी संबंध अध्याय 1 में है, इसके लिए आपको 245 से 255 आर्टिकल देखने पड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और भाग 12 की तरफ चलेंगे। भाग 12 में आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के विषय में दिया गया है। भाग 12 आपका वित्त से संबंधित है, जो बजट जैसी चीजों का वर्णन किया गया है वो भाग 12 में ही आता है। 264 से 300A तक के आर्टिकल आपके भाग 12 में आएंगे, जिसमें आपके वित्त संबंधी बातें की गई हैं। इनको भी 3 अध्याय में विभाजित कर दिया गया है। अध्याय 1 में आपका वित्त से संबंधित है, जिसका आर्टिकल 264 से 291 तक का है। अध्याय 2 में ऋण लेना, यानी भारत सरकार
किस तरह से किन किन मदों से ऋण ले सकती है, उसके विषय में वर्णन किया गया है। ये आपका 292 और 93 आर्टिकल है। अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद हैं, जिनका वर्णन आर्टिकल 294 से आर्टिकल 300 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो ये था आपका भाग 12, जिसका वर्णन, जिसमें मोटा मोटा अगर समझेंगे तो आप ये मानेंगे कि भाग 12 में वित्त का वर्णन है। बाद में इसको 3 अध्यायों में तोड़ दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अध्याय 4 में आपका संपत्ति का अधिकार है। ये संपत्ति का अधिकार आपका पहले मूल अधिकार में हुआ करता था, बाद में इसको वहां से हटाकर 300A में डाल दिया गया है, यानी भाग 12 में डाल दिया गया है। इसके बाद में भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन किया गया है, जिसमें आपका आर्टिकल 301 से 307 तक में ये वर्णन किया गया है। इसके बाद में भाग 14 के विषय में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी संघ लोक सेवा आयोग की जो सर्विस होती है, उनके विषय में 308 से 323 तक का वर्णन किया गया है। भाग 14 में सेवाएं हैं, और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग, जो कि 315 से 323 तक है, उसका वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि लोक सेवा आयोग किस भाग में है, तो आप बताइएगा कि भाग 14 में उसका वर्णन किया गया है। और सेवाएं, जो अन्य सेवाएं हैं, यानी जो अन्य सर्विस हैं, उनका वर्णन 308 से 314 में किया गया है। भाग 14A अधिकरण, यानी 323 से 300A से 323B तक में इसका वर्णन है। आगे बढ़े। भाग 15 में निर्वाचन की बात कही गई है। निर्वाचन, कौन सा निर्वाचन किस तरह होगा, इसका वर्णन किया गया है, और यहाँ पर 324 से 329A तक के आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। भाग 15 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसका वर्णन 323 से 342 तक किया गया है। भाग 17 में राजभाषा है, जो कि 343 से 351B तक है। अब भाग 17 को आपको फिर से अध्याय में देखना पड़ेगा, जिसमें से 4 अध्याय हैं। कौन कौन सा? अध्याय 1 में संघ की भाषा क्या होगी। अध्याय 2 में बताया गया है कि प्रादेशिक भाषाएं क्या होंगी। अध्याय 3 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी। और अध्याय 4 में विशेष निर्देश कुछ दिए गए हैं। संघ की राजभाषा का जो वर्णन है वो आर्टिकल 43 और 343 से 344 के बीच में है। प्रादेशिक भाषाओं का जो वर्णन है वो 345 से 347 के बीच में है। सर्वोच्च न्यायालय में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, कि कौन सी भाषा लीगल मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी, उनका जो वर्णन किया गया है वो 348 से 349 के बीच में किया गया है। कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, वो आपको 350 से 51 में दिए गए हैं। इसके बाद में भाग 18 को देखें तो ये आपात संबंधित उपबंधों को बताता है। भाग 18 में आपका वर्णन किया गया है कि आपात उपबंधों का प्रयोग किस तरह से किया जाएगा, उसमें संसद की क्या भूमिका रहेगी, राष्ट्रपति जी की क्या भूमिका रहेगी, इसके विषय में आपको भाग 18 में दिया गया है। इसका आर्टिकल जो है वो 352 से 360 तक के आर्टिकल इसमें प्रयोग किए गए हैं। भाग 19 प्रकीर्ण है, ये 361 से 367 तक के आर्टिकल इसमें प्रयोग किए गए हैं। भाग संविधान का जो भाग 20 है, इसमें संविधान संशोधन की बात की गई है, और ये जो संविधान संशोधन की जो लिया गया है, ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका जो आर्टिकल है वो आपका 368 है, और भाग कितना है 20 है। और संविधान संशोधन लिया कहाँ गया से है, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद में भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, जो समय पर बनाए जाते हैं, और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उन्हें खत्म कर दिया जाता है। जैसे कुछ समितियां बनाई गई, आज उनकी ज़रूरत है तो उन समितियों को बनाया गया, कल जब वो खत्म हो जाए, उस ज़रूरत खत्म हो जाएगी तो उन समितियों को भंग कर दिया जाएगा। तो उनके विषय में जो उपबंध दिए गए हैं वो आपके भाग 21 में दिए गए हैं। यहाँ पर आपके 369 से 392 तक के आर्टिकल प्रयोग में लाए गए हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकर पाठ और निरसन, यानी ये सब चीज़ें आपकी किस में है, तो ये आपकी 22 भाग में है।
भाग 22 में है और इसका जो अनुच्छेद है वो आपका 393 से 395 तक है। दोस्तों, आपके संविधान में 395 आर्टिकल हैं जो आपका यहाँ तक बता दिया गया। इनके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आपको सभी वीडियो मिलते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको उत्तर प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन कराया जा चुका है। उससे संबंधित आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करवाए जा चुके हैं। तो अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं क्रमवार रूप में मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स भी आपको वहाँ उपलब्ध मिलेगा, तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ उनका अध्ययन कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको टाइम टू टाइम सभी विषयों के वीडियो मिलते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।